औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहित तहामी सय्यदिल बही वसिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरतहित तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला अस्हाबिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब दरूद बर मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। बारेला ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, मुस्तकबिल में इस मज़लूम कौम को दहशत गर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। इस मजमे में बंदा कोई भी ऐसा ना हो जो आमीन कह सकता हो और वो बंदा इस दुआ पे आमीन न कहे। आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाइएगा। बारेला तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस नाजुक और पुरआशूब दौर में उम्मत मुस्लिमा को एक होने की तौफीक अता फरमा। बारेला तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल दौर में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। बारेला तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस नाजुक तरीन दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। सैयद नासिर अब्बास जाफरी साहब आगा ऑर्गेनाइजेशन और वो तमाम अहबाब जो इस कारवान मिदहत को रवां दवा रखे हैं, कायनात की मालकिन इन तमाम अहबाब की ये नौकरी अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। बारेला जिस मोमिन की जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जिनकी मुझे याद है, जिनकी मुझे याद नहीं, और वह तमाम दुआएं उन मोमिनीन के हक़ में बेहतर हैं, कायनात का अल्लाह उन तमाम दुआओं को पूरा फरमाए। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन कहिएगा और सवाब में शरीक हो जाइएगा। बारेला हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी सुल्तान का दीदार नसीब फरमाए। तकलीफ़ न समझें तो दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। बारे दीगर तकलीफ़ न समझें तो एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजना। इजाज़त है नौकरी शुरू की इजाज़त। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप तमाम अज़ादारों का कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है। जितने अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मुझसे पहले पढ़ गए, और इंशाअल्लाह ये जितना अच्छे पढ़ने वाले अहबाब हैं इन तमाम को भी मेरे बाद अपने अपने हिस्से की हाज़िरी लगवानी है। तो लम्हा भी ज़ाय किए बगैर जहाँ जहाँ से मोमिनीन का जो जो कुछ हुक्म है बस वही नौकरी, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, या अली मदद। मिस्र अर्ज़ कर रहा हूँ कि लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से निकल रहा है। लम्हा भी ज़ाय नहीं किया, बात मैंने शुरू कर दी, अब देर आप लोगों की तरफ से, मैं इससे ज़्यादा जल्दी तो है नहीं। थैंक यू सर। अगर आप लोग तकलीफ़ ना समझें तो ज़रा ऐसे दो कदम आगे आते जाएं। इमाम ज़माना आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा कर फरमाएँ। बाखुदा मेरे लिए नहीं, मेरे बाद जो पढ़े उन्हें अगर अच्छा माहौल मिल गया तो मज़ीद आप ज़रा ऐसे दो कदम अगर आगे आ जाते तो ज़रा बेहतर हो जाता। आप लोग भी अगर तकलीफ़ ना समझें तो ऐसे दो कदम। नियाज़ हुसैन जो आगे बैठे हैं भले बैठे, मौला सलामत रखें, मौला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, और ये आवाज़ें ऐसे ही बुलंद होती रहें। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। गुजारिश मेरी आपको सब, बस आपने तवज्जो रखनी है अपनी, बाकी दूसरी कोई डिमांड ही नहीं है मेरी। बस तवज्जो आपने अपनी रखनी है, वो आपके चेहरों से मुझे बाबा जी पता चलता रहे कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। ठीक, बाकी आप लोगों का बैठना यहाँ, आप कुछ ना भी करें तो यहाँ बैठना भी इबादत है। ये जो आप लोग साइड पे बैठे हुए हैं टेक लगा के, आप लोगों का बैठना भी, सिर्फ बैठना भी इबादत है। ये जुमला अली अब्बास अस्करी का तो नहीं है, छठे ताजदार विलायत फरमा गए थे, जो लोग हमारी महफ़िलों में बैठते हैं ना और हमारे नाम के नारे लगाते हैं, जिन महफ़िलों में हमारा जिक्र होता है ना, वहाँ हम सुनने वालों की सांसों में शिफा भर देते हैं। गुजारिश मेरी आपको समझ, मौलाना सिफ्तान का बस इनसे भी इजाज़त लेके, यहाँ भी मौलाना तशरीफ़ फरमाएँ, इधर भी तशरीफ़ फरमाएँ, तो उलमा से दुआएं समेटते हुए और उलमा के साए में बस आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेश करके या अली गुजारिश की है। लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से निकल रहा।
27 रजब दरबार वलीद, मेरे मौला हुसैन शहंशाह बादशाह आए। बाखुदा जो हुक्म है सिर्फ वो पूरा करूं। मेरे मौला हुसैन शहंशाह बादशाह आए और अब तारीख आप सबकी सुनी समझी पड़ी हुई है। उसने कहा जी ये यजीद का खत है, और उसने कहा या हुसैन बैत करे या जंग करो, तो अब आपका क्या फैसला है? मेरे मौला शहंशाह बादशाह ने खत पढ़ा, जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा, वहीं फेंका और वापस चले। वलीद ने कहा हुसैन आप तो जा रहे हैं, आप जानते हैं मैं यजीद का नौकर हूं, मैं उसे जवाब क्या दूं? अली के लाल ने वलीद की आंखों में आंखें डाल के कहा परेशान, पहले मिसरे पे दुआ हो गई, ये देखना है वो दुनिया के किस कोने से उठ के किस कोने में आ गए, सफर बर्बाद हो जाएगा। खुदा का वास्ता को 3-4 साल के बाद ये मजलिस हो रही है, तो किसी भी पढ़ने वाले को जाया न कीजिएगा, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिएगा, बस इतनी मांग रहा हूं, वरना मिसरा समझ आ गया तो बेसाख्ता बोल पड़ेंगे, दूसरा मिसरा ही इतना कीमती है। मौलाना साहिबान दुआ फरमाएंगे, जवाब क्या दूं? फरमाया लिख दे यजीद को, हुसैन ऐलान कर रहे हैं, लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा। जो हाथ बुलंद कर सकते हैं और रुखसार से जी फरमाया लिखो, जो पीछे बैठे हैं कोशिश करके मिलके हैदरी लिखो ये इब्ने अवाम को, लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से, लिखो ये इब्ने अवाम, लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर, जरा सामने आओ, ये तो मेरे सामने तशरीफ लाइए, ना नहीं बिल्कुल इधर, उसे लिखो कि मिंबर दे उत्ते ही जनाब, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट। मिसरा एडा कीमती पढ़ाना खुदा दी कसम, रूह कांजू सब ताजा हो जावे। फरमाया उसे लिखो कि हमारे हुर का, तारीख साज जुमले, खुदा की कसम खतीब मिंबर सलूनी की औलाद ही डिजर्व करती है ऐसे जुमले बोलना, वरना जिनके बड़ों को मैदान हर्ब व ज़र्ब में बोलना तक नहीं आता, उनके बच्चे क्या कलाम कर रहे हैं हुसैन। फरमाया लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से निकल रहा। शिया सुन्नी भाई बैठे हैं, मैं दोनों से बात कर रहा हूँ। उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा। चलें शिया बैठ के बोल ही रहे हैं, मैं अहले सुन्नत भाइयों को दावत फिक्र दे रहा हूँ कि आपने देखना है जो बात 1400 साल पहले मेरे मौला ने की थी वो आज पूरी हो रही है या नहीं। उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। वलीद में हुसैन कह रहा हूँ यजीद को लिख दे, नई सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंचा मचल रहा है, यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। जुमला कह के कयामत तक के चेहरों में तमाचा मार दिया। ये साउंड वाले भाई जरा इको काम करें ताकि मैं बात अपनी पहुंचा सकूं। उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है, यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। यजीद उसे लिख दे, मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूं, बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। ये हाथ इमाम ज़माना के कदमों से मस वो जो पीछे बैठे हैं, कोशिश करके हाथ बुलंद मिलके नारे हैदरी, बड़ी जल्दी मेरे मौत थोड़े से हल्लो जुल्लो कर मालूम, मजलिस हाली टुरनी है। फरमाया वो बात बैत की कर रहा है। जिस बंदे ने मुफ्त में मजलिस सुननी है वो बाहर ही खड़ा होकर सुनने चले, कुछ हवा शवा भी लग जाएगी। हैदरी मैं खुदा खुदा कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ चल पड़ा, वो दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जिक्र की कसम नारा ना लगाते तो कभी ना पड़ता। अब नारा लगाया है तो या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं, ठीक है। वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। बिलखसूस बतौर खास सादात उज़ाम जो तशरीफ फरमाए समात। उसने कहा हुसैन इतनी ज्यादा तकलीफ करने से बेहतर नहीं है कि उसके हाथ पे हाथ रख दे। बैत है क्या? सिर्फ ये हाथ पे हाथ रख के ऐलान करने के आज के बाद इस वजूद की कायनात तेरी है। ये हाथ है, उसका ऊपर हाथ रख दें, क्या होता है? सिंपल सा काम है। किबला सिफ्तैन काज़मी साहब, आप आलिम दीन है, आपने देखना है कितनी गहरी बात। हाथ पे हाथ रखें क्या होता है? फरमाया जाहिल तुझे क्या पता कि ये हाथ क्या है। देखिए अब्बास, मैं तुझे क्या पता कि ये हाथ क्या है। कहा बता सकते हैं कि ये हाथ क्या है? अब बता रहे हैं हुसैन। सुनने वाले हैं तमाम यजीदी, दरबार है दुश्मन का। हुसैन फरमाते हैं इधर देख,
अब तूने पूछा है तो सुन, तुझे बताता हूँ ये हाथ क्या है। ये फ्रंट वाले मेरे साथ हैं, वो पीछे वाले बस इतनी तकलीफ करें कि उनकी बात आवाज़ मेरे तक आ जाए। तुझे क्या पता ये हाथ? उसने कहा बताएं ये हाथ क्या है। हुसैन फरमाते हैं ये हाथ देख और याद रख, आदम अलैहिस्सलाम के हाथ पे आदम का नसीब, नूह अलैहिस्सलाम के नाम पे नूह का नसीब, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे उनका नसीब, और इधर देख मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे। इंसाफ 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 कीजिएगा। मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का, बात हाथ पे है तो हाथ नीचे न रहे। फरमाया मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी हथेली को अंबिया की। ये झोली फैला के मांग रहा हूं इतने हसीन मजमे में ना, तक ये बात भी रुखसार से जिस बंदे को करोड़ फीसद यकीन है ना कि घर का चूल्हा करबला वालों की नालैन के सदके में जलता है, वो एक बार सिर्फ मूड बना मन में ठान के बैठे मिसरा खुद दुआ तलब करेगा। फरमाया मुझे पहचान, मुझे कहते हैं मैं यजीद के हाथ पे हाथ रखूं, तू समझे ही नहीं। मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब समझे। फरमाया सवारे दोशे रसूल जाने, रसूल जैसा खतीब समझे। और मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या बदनसीब समझे। फरमाया मुझे तो बॉबी शाह जी, मुझे तो वो ना पाकिस्तान का एक शहर है साहिवाल, ठीक है, साहिवाल के लोग भी यहाँ पे बैठे, वहाँ पे ना अब्बा खुदा बड़ी शिद्दत से हुक्म है और ये माहौल भी बन गया इतना प्यारा, इन्होंने नारा लगाया एक और भी लावे जे जिस टाइम मैं पढ़ रहा, ठीक है ना। गुजारिश करने का मकसद ये वहाँ हो रहा था मुशायरा, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम, अब पाकिस्तान भर से गज़ल गो शौरा बैठे हुए थे, तमाम यंग जनरेशन उनके सामने थी। उन शौरा में कबीर वाला एक शायर है, वहाँ से एक शायर है जिनका नाम है यासिर मगसी। इज्जत हुसैन की कसम है, कोई इतने तारीख साज मिसरे कह गए ना, इंतहा लॉक लगा दिए कि इसके ऊपर बात ही नहीं हो सकती। गजल पे गजल पढ़ी जा रही थी, वो आता गया, उन्होंने कमाल कर दिया। उनका जमाना याद रखे, हम अली वालों का मिजाज ही है, जमाने वालों ये बात याद रखना, ए मुनकर हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल असर जो मोमिन है खसारे में नहीं है, हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, वरना तेरी दुनिया मेरे वारे में नहीं। वो पिछले अहबाब मिलके 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 हैदरी मेरे मोहतरम, फरमाया हसनैन के सदके में। गुजारिश मेरी आपको समझ आ रही है ना जरा? सवारे दोशे रसूल जाने, रसूल जैसा खतीब समझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, 10 लाख के सामने आ गए मेरे मौला हुसैन। खुदा की कसम जो मेरे मौला ने जुमले कहे हैं ना, फरमाया कूफियों शामियों तुम मुझसे लड़ने आए हो। पीर शमून शाह जी फरमाया तुम मुझसे लड़ने आए हो। फरमाया तुम कहाँ, हम, मेरी अभी तक की नौकरी एक तरफ, ये 6 मिसरे एक तरफ। किबला काज़मी साहब ने कोई इंतहा कर दिया। फरमाया तुम हुसैन से लड़ने आए हो, तुमने पहचाना ही नहीं, तुम कहाँ, तुमने पहचाने नहीं, मैं कहाँ। फरमाया जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। कोई एक बंदा तो होगा जिसे शायरी पसंद होगी आवाज। फरमाया जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई हाथ खोल के और हाथ बुलंद भी करने, बंदा फ्रंट पे ऐसे तो ना बैठे। फरमाया जितने, और नाश्ता करके तो ना चुप बैठे। फरमाया जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। तवज्जो 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 तकसीम लो। फरमाया एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। अली के लाल ने फरमाया ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। हुसैन फरमा रहे हैं जो उर्दू जबान से शगफ रखते हैं, फरमाया ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अली के लाल फरमाता है अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। बुजुर्गों से तो मेरी वो जुर्रत ही नहीं है, साजिद सजीदर देख के मुझे जवान बताना है जो समझ के हाथ नहीं उठाता। फरमाया अब मेरे कहर से
डाले तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कौन, और शामियों तुम हुसैन से लड़ने आयो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आए। फरमाया शहर जिल्लत के, फरमाया शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। तारीख कहती है जब 10 लाख के सामने आए ना मेरे मौला, और अली के लाल ने चाहा कि मैं कलाम करूं, तो अपने ही घोड़े की जीन पे मेरे मौला खड़े हो गए, यमीन से यसार तक एक निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ाने की देर थी, 9 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। फरमाया तुम मुझसे याद ही नहीं कहाँ कहाँ कितनी दुआएं हुई हैं। अल्लाह करे मैं सादात उज़ाम को समझा सकूं और बाबा रुखसार जी मुझे वो कीमत मिल जाए जो ये जुमला हकदार है जितना। फरमाया तुम मुझसे लड़ने आए हो, मुझे अकेला समझ रखा है, तुम 9 लाख हो। फरमाया ये बात याद रखना, तुम 9 लाख को ना जहन्नुम पहुँचाने के लिए हुसैन को फ़कत जनाजे पढ़ने की नीयत करनी पड़ेगी। फरमाया मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी। इमाम ज़माना आपको हमेशा अपनी ज़मान में रखे। मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे। मौला आपको कदम कदम चल के आया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुनिया इस फजीलत को समझ लेती तो भाई को कफन मिल जाता। दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो बहन को चादर मिल जाती। दो मिसरे मसाइब की इब्तदा में पढ़ता हूँ, और बाखुदा मिंबर पे वादा हो गया मेरे बाद मेरे मोहतरम को पढ़ना है। और मसाइब के हवाले से इमाम हुसैन शहनशाह बादशाह ने एक अपना वो हिसाब एक रंग अता किया है। अगर हक अदा हो गया तो बाखुदा इन 2 मिसरों पे सलाम कर जाऊंगा, नहीं तो 2 जुमले मुझे और पढ़ने हैं। और ये आए मिसराए के जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा से। बिस्मिल्लाह। जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा से। मैं एक मरतबा मिसरा फिर पढ़ता हूँ ताकि आप आमादा हो जाएं, दूसरा मिसरा मैं समझा सकूँ। मिसरा इतना दर्दनाक है कि मैं चाहता नहीं कि किसी एक बंदे की भी बेतवज्जगी रहे। अब आप मेरी तरफ देखें ताकि मैं मिसरा पढ़ूं। मिसरा जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा से, दुख इस बात का है खंजर को पहुंचता रहा बहनों की रिदा से। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। केड़ी सोहनी हंज पे लुढ़ती है। इससे बड़ा कोई मसाइब हो सकता है? वैसे बड़े आराम से मैंने पढ़ दिया और बड़े आराम। जी 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 अल्लाह अकबर। ये करबला मौजूदा है खालिक का बाखुदा। करबला बंदों के मिटाने से मिटती तो 1400 साल पहले की मिट चुकी होती। तारीख कहती है 20 बार से ज्यादा ऐसे मौके आए हैं जब कब्र हुसैन गिरा कर ऊपर खेती बाड़ी की गई है। ये जालिम यहां तक नामो निशान मिटाना चाहा कि लाशों पर भी घोड़े दौड़ा दिए कि नाम निशान तक न बाकी रहे। नेज़े की नोक पे सर सवार कर लिए और गली गली शहर शहर बताते पड़े कि जी ये हमारी फतह का ऐलान है। तुम जानते ही नहीं हुसैन ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के तुम्हारे साथ किया क्या है। तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। किबला नसीम अब्बास रिजवी साहब के मालिक आगे के सफ़र आसान फरमाए। ये मिसरा मैंने उनसे सुना था, इंतहा है इंतहा। मेरे ख्याल से इससे ऊपर बात शायद मैं इसके बाद भी ना कर सकूं। हुसैन अलैहिस्सलाम नेज़े की नोक पे तिलावत कुरान कर रहे हैं और मिसरा सुनकर तेरी जबान से नेज़े की नोक पर लुत्फ आ गया खुदा को भी अपने कलाम का। लुत्फ आ गया। हुसैन अलैहिस्सलाम तिलावत कुरान कर। अब आजकल का कोई कारी अगर तिलावत कुरान करे तो लोग रुक रुक के सुनते हैं।
आप सिर्फ अंदाज़ा करें कि जहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे कारी और नेज़े की नोक पे तिलावत करें, न वक्त है न मौजू है फ़ज़ीलत कुरान। जनाब वसीम अब्बास बलोच साहब बरसर मेंबर तशरीफ़ फरमाएँ, मकसद हुसैन के हवाले से अज़ादारी और नमाज को इतना अच्छे तरीके से जिस तरह ये बताते हैं, मालिक इनकी तौफ़ीक़ात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेज़े की नोक पे भी तिलावत कुरान की, और वो सिर्फ तिलावत नहीं कर रहे थे। तारीख कहती है मुल्क शाम से कुछ मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया क्या। नेज़े की नोक पे तिलावत हो रही है, मुल्क शाम से कुछ फासले पे इन जालिमों ने सोचा कि कुछ देर रुक के हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सामईन गिरामी, जिस जगह को आराम के लिए चुना गया वो जगह दरअसल एक ईसाई का बाग थी। अब उस बाग के बीच में नेज़े खड़े किए गए, सादात के काफिले को रोका गया, नेज़े की नोक पे सर और सैयद शोदा का सर तिलावत कुरान कर रहा है। एक मंजर ज़हन में रखिएगा और यहीं सलाम करेगा। बस देखना मुझे, ये जुमला है जहां से मजमून सीधा हो। बाग के इस कोने पे सर नेज़े की नोक पे तिलावत कर रहा है। तारीख कहती है बाग के दूसरे कोने पे उसी ईसाई की 4 साल की बेटी बैठी हुई थी। वो बच्ची ईसाई बच्ची, नाम आमिना, उम्र 4 साल, दोनों आंखों से नाबीना। तबीबों ने जवाब दे दिया आंखों को नूर मिल नहीं सकता। अब वो बैठी है और उसके कानों तक ना तिलावत कुरान की आवाज गई थी। मुसलमान तो नहीं थी लेकिन रह नहीं सकी, कुछ ऐसा महव हुई कि आंखों में बीनाई लेकिन उठ गई, आंखों में नूर नहीं था, खड़ी हो गई। जहां से आवाज आ रही थी ना, हाथों के सहारे ना आवाज का पीछा करते करते एक जरा सी हाय कर देना, पता नहीं मेरा ये किसी की जिंदगी का, किसी का तोशा आखिरत हो जाए, बस एक हाय मुझे दरकार है, इसी पे सलाम कर रहा हूँ। दिखाई देता नहीं है, तिलावत की आवाज़ सुनते सुनते उठी और हाथों के सहारे चलते चलते चलते, लड़खड़ाते, गिरते, संभलते, बिल आखिर वो ईसाई बच्ची चलते चलते उसी नेज़े के नीचे आ गई जिसकी नोक पे हुसैन का सर था। बस 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 बड़े तशरीफ ले आए या ले आए, जिसकी नोक पे हुसैन का सर था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब नीचे खड़ी है और ऊपर से तिलावत हो रही है। तवज्जो, उसके चेहरे का रुख ऊपर है जहां से आवाज आ रही थी। सादात उज़ाम बिल खसूस बतौर खास रुख ऊपर है जहां से तिलावत की आवाज आ रही है, बिल्कुल नेज़े के नीचे खड़ी है। मैं नहीं कह रहा, तारीख कहती है वो खड़े होकर तिलावत सुन रही थी। नागहा अचानक कटी हुई गर्दन से खून शिफा का एक कतरा उसकी आंख में गिर गया। अब एक फितरत है, जब खून का कतरा गिरा ना तो उसने हाय हाय हाय, उसने ना आंखों पे हाथ मले, उसकी आंख को नूर मिल गया। उसने दूसरी आंख पे हाथ मला, उसकी दोनों आंखों को बीनाई। मैं बता रहा हूं कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेज़े की नोक पे सिर्फ तिलावत कुरान नहीं की, जब उसकी दोनों आंखों को बीनाई मिली ना तो वो हैरान हो गई। नेज़े की नोक, बदन बगैर, फकत सर, और तिलावत कुरान कर रहे हैं, ज़मान व मकान से बेनियाज होकर। वो हैरान होकर सिर्फ नेज़ों को देख, तारीख कहती है उसने एक ऐसा मंजर देखा कि उसे नेज़े भी भूल गए। वो हैरान थी कि फकत सर नेज़े की नोक पे कलाम कर रहे हैं। जमीन हिली, आसमान हिला, वो तड़पी। उसने अचानक देखा तो नेज़ों के साथ नीचे चंद बीबियां घुटनों पे सर रख के रो रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। चंद बीबी है ना, घुटनों पे सर रख के रो रही थी भाईजान। उन बीबियों में जो एक ज़ईफ़ा बीबी थी, जो उन बाकी बीबियों की सालार महसूस होती थी, वो आगे बैठ के ना घुटनों पे सर रख के रो रही थी। सिर्फ देखना मुझे और यहीं सलाम करके जा रहा हूँ। वो आमिना चलती चलती ना उन बीबियों के पास आई। वो जो बीबी बाकी बीबियों की सरदार थी ना, वो उसके करीब आई। वो बीबी घुटनों पे सर रख के रो रही थी। वो बंदा खड़ा हो जाए जिसकी जो दुआ रुकी हुई हो, अगर इस जुमले पे आंसू आ जाए तो मांग लेना, इंशाअल्लाह मेरे मौला करम फरमाएंगे। वो चलती चलती उस बीबी के, वरना हाय करना, वो चलती चलती उस बीबी के करीब आई। वो जो बाकी बीबियों की सरदार थी ना, उस 4 साल की आमिना ने ना उस सालार बीबी को अपने दोनों हाथों से झिंझोड़ा और हिला के कहती है, बीबी आप रोती क्यों हैं? बीबी आप परेशान क्यों हैं? आप रोती क्यों हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो इस नेज़े वाले को क्यों नहीं बताती? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
ये हक है। अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कोई दुख है, अगर आपको कोई तकलीफ है, तो आप अपनी परेशानी से नेज़ा सवार से क्यों नहीं बयान करती? आपको पता है ये लोगों की आंखों को बिनाई देता है, ये शिफाएं बांट रहा है, ये लोगों को शिफाएं देता है, ये ऐसा मसीहा है, अभी अभी इसने मेरी आंखों को नूर दिया है। आप रो क्यों नहीं है? आप अपनी तकलीफ इससे बयान करेंगे, आपके सारे गम दुख दूर कर देगा। तारीख कहती है ज़ईफ़ा बीबी ने ना उस 4 साल की आमिना को जवाब नहीं दिया, वो खामोश रही। ये अचानक उन्हीं बीबियों की ओट में से ना उसी आमिना की हम सिन 4 साल की एक बच्ची बरामद हुई। बाबा जी माफी मांग के वो बच्ची बरामद हुई। वो चलती चलती बड़े आराम से समझना पहले जुमला, वो चलती चलती आमिना के पास आई। आमिना के पास आके उस 4 साल की बच्ची ने कहा, आमिना इन्हें कुछ न कहे, मैं तुझे जानती हूँ, इन्हें कुछ न कहे, ये बड़ी तकलीफ में है। उसकी वजह यह है कि जिस करीम ने अभी अभी तेरी आंखों को नूर दिया है ना, ये उसी की तो बहन है। जिसने तेरी आंखों को नूर दिया है ये उसी की तो बहन है। इन्हें कुछ न कहे, ये बड़ी तकलीफ में। आखिरी जुमला मैं सलाम कर रहा हूँ, इन्हें कुछ न कहे, क्योंकि जिसने अभी तेरी आंखों को बीनाई दी है ना, ये उसी की बहन है। तारीख कहती है फिर आमिना ने पलट के ना उस बीवी की जानिब नहीं देखा, वो हमसे 4 साल की बच्ची को देखती गई। वो आमिना उस बच्ची को देखती गई, देखती गई, देखती गई। गल मैं करनी है शाला मैं सब देखती गई, आंखें फाड़ के देखते 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 वो आमिना उन्हीं कदमों से वापस पलटी। वो चलती चलती दोबारा उसी नेज़े के नीचे आई जिसकी नोक पे उस मसीहा का सर था। उसने नीचे आके हाथ बांध के कहा, मजहरुल अजायब, और मेरी समझ में तो तू ही नहीं आता, और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी के कान जख्मी है। मेरी समझ में तू नहीं आता, तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी आधा मिनट फकत या तेरी अपनी बेटी के कानों से खून जारी है, तेरी अपनी बहन का सर जख्मी है, तू गैर की बेटियों को आंखें देता है। वो दौड़ती दौड़ती बाग के दरवाजे पे गई। उसने वहां जाके आवाज दी, बाबा मेरे करीब आ, ये देख मेरी आंखों को नूर मिल गया। उसका बाप बाबी हमेशा जिसका बाप चलता चलता उसके करीब आया। बेटा तबीबों ने तो जवाब दे दिया था, तेरी आंखों को नूर कैसे मिला? बाबा वो जो अंदर एक नेज़ा सवार है ना, वो तिलावत कुरान भी करता है, वो लोगों की आंखों को नूर भी देता है, वो तिलावत कुरान भी करता है। उस बंदे के सीने में दिल नहीं पत्थर है जिसने आयत तक नहीं करनी है। वो जो अंदर मसीहा है ना, वो तिलावत भी करता है, वो लोगों की आंखों को बीनाइयां भी देता है। वो अंदर दाखिल होने लगा कि बेटा हट, मैं उसका शुक्रिया तो अदा करूं। वो बाप के सामने आके कहती है, बाबा तुझे मरियम की इज्जत का वास्ता तूने अंदर नहीं आना, बाबा तुझे मरियम की इज्जत का वास्ता तूने अंदर नहीं आना। उसने कहा बेटा उसने तेरी आंखों को नूर दिया है, क्या मैं उसका शुक्रिया अदा न करूं? पत्थर का बना हुआ बंदा जिसने मातम नहीं करना, उसने तेरी आंखों को नूर दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा न करूं? वो सामने आके कहती है, बाबा तुझे मरियम की इज्जत का वास्ता तूने अंदर नहीं आना। उसकी वजह ये